हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप उसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली में जन्मी और पली बड़ी ऋषिता की, जो जीवन को अनिश्चितताओं का दूसरा नाम मानती हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी सोचा या योजना बनाई हुआ उससे बहुत अलग। पर संघर्षों से ना घबराने वाली ऋषिता ने जीवन के हर बदलाव को बाहें फैलाकर स्वीकार किया और कभी शिकायत नहीं की कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। शायद इसलिए उन्होंने अंत में ऐसी सफलता पाई कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने पहले ही प्रयास में ऋषिता ने ऑल इंडिया रैंक 18 लाकर सबके साथ साथ खुद को भी चौंका दिया, क्योंकि उन्हें यह तो उम्मीद थी कि सफल हो जाएंगी, पर रैंक होल्डर बनेंगी ये उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। तो चलिए सुनते हैं ऋषिता की तैयारियों के बारे में। ऋषिता के घर में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन है। उनकी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड की है, पर उनके घर में हमेशा से पढ़ाई का माहौल रहा और पढ़ाई को खूब तवज्जो दी गई। माँ बाप ने हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। नतीजतन ऋषिता हमेशा से पढ़ने में अच्छी थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। इसी सपने के साथ थोड़ा अलग और कठिन माने जाने वाले कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स विषयों का चुनाव ऋषिता ने कक्षा 12 में कर लिया था। इसी समय उनके पिताजी, जिन्हें कुछ समय से कैंसर था और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और जिस साल ऋषिता कक्षा 12 में थी उसी साल उनकी डेथ हो गई। ऋषिता के लिए यह एक बहुत बड़ा इमोशनल लॉस था और फैमिली के लिए उससे भी बड़ा झटका। ऋषिता ने जैसे तैसे खुद को संभाला, पर पढ़ाई में इसका असर पड़ने लगा। इस मजबूरी में ऋषिता को वो करना पड़ा जो उन्होंने कभी भी प्लान नहीं किया था। ऋषिता ने इंग्लिश लिटरेचर से अंडर ग्रेजुएशन किया। विषय और स्ट्रीम चले जाने का दुख था, पर ऋषिता इस दुख को पकड़े नहीं बैठी रहीं और उन्होंने जल्द ही तय कर लिया कि वे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी शुरू कर देंगी। एक बार गोल तय हो जाने के बाद अगला स्टेप आता है तैयारी। ऋषिता ने साल 2015 में यह तय कर लिया था कि वे यूपीएससी की परीक्षा देंगी। यही नहीं, उन्होंने अपने मन में यह ठान ही लिया था, साथ ही अपनी माँ से भी कह दिया था कि सिलेक्ट होंगी तो पहली बार में, वरना नहीं। एक इंटरव्यू में ऋषिता बताती हैं कि मैंने अपने आप से कभी यह कहा ही नहीं कि और मौके मिल जाएंगे। मैं ठान चुकी थी कि चयनित तो पहली बार में ही होना है। ऋषिता का पक्का इरादा ही था कि यह कमिटमेंट सच साबित हुआ और ऋषिता पहली बार में ही ऑल इंडिया रैंक 18 के साथ साल 2018 में अंततः आईपीएस ऑफिसर बन गई। ऋषिता ने कोचिंग की, नोट्स बनाए, मॉक टेस्ट्स दिए, खूब रिवीजन किया और उपलब्ध रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले अटेम्प्ट को ही आखिरी माना और जो गलतियां लोग करते थे उनसे भी सीखा। कुल मिलाकर ऋषिता ने जितना हो सका हर एंगल को कवर करके तैयारी की। किताबें सीमित रखीं, पर बार बार उन्हें ही दोहराया। कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर रखे और बेस मजबूत करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ी। ऋषिता मानती हैं कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक लैपटॉप, बढ़िया नेट कनेक्शन, कुछ किताबें, प्रिंटर और संभव हो तो कोचिंग के एनुअल नोट्स, बस इतना ही तैयारी के लिए काफ़ी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन लगभग सारी सामग्री उपलब्ध है। ऑप्शनल चुनते समय केवल अपने दिल की बात सुने और पूरी तैयारी स्ट्रेटजी बनाकर करें। नोट्स बनाते चलें और उतना ही पढ़ें जितने को रिवाइज कर सकें। ऐसे टॉपिक्स या किताबें पढ़ने से कोई लाभ नहीं है जिन्हें रिवाइज न किया जा सकता हो। लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहें और मंथली मैगजीन्स भी ज़रूर पढ़ें। इसके साथ ही ऋषिता लिखने के अभ्यास पर बहुत जोर देती हैं। उन्होंने मेंस पेपर में पहले 15 दिन लगभग रोज टेस्ट दिए, जिससे उनकी स्पीड बहुत सुधरी। इसके साथ ही मॉक टेस्ट ने भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया। इन सब तैयारियों का फ़ायदा ऋषिता को पहली ही बार में सफलता पाकर हुआ।
दूसरे कैंडिडेट्स को ऋषिता यही सलाह देती हैं कि रिजल्ट्स पर फोकस ना करने की जगह बल्कि तैयारियों पर ध्यान दें। अगर तैयारियां अच्छी होंगी तो रिजल्ट अच्छा आना स्वाभाविक है। ऋषिता की कहानी से हम यह सीखते हैं कि आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आपने क्या पढ़ा है या आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप पूरे मन के साथ परीक्षा पास करने की सोच लेते हैं और सही दिशा में कदम उठाते हैं, सफलता ज़रूर मिलती है, वो भी आपकी शर्तों पर। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।